नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आप लोग का यहाँ पे समाज विज्ञान के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस चैप्टर से रिलेटेड आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोगों को फायदा करेगा। आप लोग पूरा जो वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है हमने इस वीडियो में करवाए हैं, तो आप लोग पूरा जरूर देखिए। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है कि अंकुरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया वियतनाम में, दूसरा ऑप्शन दिया गया थाईलैंड में, तीसरा ऑप्शन दिया गया लाओस में या फिर कंबोडिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंद चीन हिंद चीन हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड वासी, दूसरा दिया गया फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन दिया गया पुर्तगाली या फिर डच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो का सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन या फिर जनरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, कोलोन। अगला प्रश्न है, नरोत्तम नरोत्तम सिहानुक नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या फिर कंबोडिया के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो पहला ऑप्शन दिया गया हो ची मिन्ह ने, फान बोई चाओ ने, कुआंग ने, रिभु ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाओ ने। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है जेनेवा समझौता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हनोई समझौता, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पेरिस समझौता या फिर धर्मपेश समझौता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। अगला प्रश्न दिया गया है 7 नंबर में, किस प्रसिद्ध किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका वियतनाम युद्ध युद्ध के लिए युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। रसल ने, हो ची मिन्ह ने, नरोत्तम सिहानुक ने, रूसो ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। रसल ने क्या किया था कि जो अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था उसमें दोषी करार देने के लिए रसल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम से युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया है वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है निक्सन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज बुश, चौथा ऑप्शन दिया गया है रूजवेल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रांतिकारी प्रकृति, दूसरा ऑप्शन दिया गया है धार्मिक प्रकृति, तीसरा ऑप्शन दिया है समाजवादी समर्थक और चौथा ऑप्शन दिया क्रांतिकारी धार्मिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक। अगला प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया 1954 में, दूसरा ऑप्शन दिया 1960 में, तीसरा ऑप्शन दिया 1950 में या फिर 1946 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। वियतनाम का जो एकीकरण है पूर्ण हुआ 1970 में, 1980 में, 1879 में, 1875 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अनामी दल अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के जो संस्थापक थे वो कौन थे। जोन गुवन आई, हो ची मिन्ह, बाओदाई या फिर हा चू त्रे हा चू त्रे। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन गुएन आई। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, दिएन बिएन दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? पहला ऑप्शन दिया गया पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया फान बोईचाउ, हो ची मिन्ह, वांगडे या फिर सुवंत्र फुमा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फान बोईचाउ जो थे इसके नेता थे। अगला प्रश्न है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1939 में, 1940 में, 1941 में या फिर 1942 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 में, 1872 में, 1866 में या फिर 1864 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 का 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 17 में, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपना केंद्र बनाया? पहला ऑप्शन दिया मलक्का में, अन्नाम में, तोकिन में, अंकोरवाट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलक्का में। अगला प्रश्न है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की जो समाप्ति है किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? पहला ऑप्शन दिया है जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी या फिर एफ रूजवेल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन ने। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ दर्शक या फिर दार्शनिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथ दर्शक। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया है 1943 में, 1944 में, 1945 में या फिर 1946 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगला प्रश्न ऑप्शन दिया गया है सिग्मार ने, कंबू स्वयंभू ने, सूर्यवर्मादित्य ने, नरोत्तम सिहानुक ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यवर्मादित्य ने अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। अमेरिका ने रबर के बागान पर अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? जरी जरीला, नापाम, एजेंट ऑरेंज या फिर माइली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरीला का उपयोग किया था। अब ऑप्शन दिया गया है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया जो है वो फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1862 में, 1863 में, 1873 या फिर 1874? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया गया है लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? पहला ऑप्शन दिया गया है कैप्टन कांगली की, सिहानुक की, पोल पोल पोर्ट की या फिर सामरिन हेन सामरिन की? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल खमेर सेना थी जो सिहानुक की थी। किसकी थी? सिहानुक की थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, वियतनाम में तोकिन की फ्री वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से समाप्त किया गया? पहला ऑप्शन दिया गया है सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, न्यू लियू हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी है? न्यू लियू हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी है? पहला है वियतमिह की, वियतकांग की, पाथेट लाओ की, जनरल नोल की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाथेट लाओ की। अगला प्रश्न है
वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने किया था? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया गया है जोंगवॉन आई ने, फान बोईचाओ ने, फान चूत्री ने, हो ची मिन्ह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोगवॉन आई ने। अगला प्रश्न है संयुक्त संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? 1954 ईस्वी में, 1968 में, 1974 में या फिर 1975 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है होआ होआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? होआ होआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? पहला ऑप्शन दिया गया है पुई फूसो, ग्यून फाटता, लियान किचाओ या फिर पुन बोई चाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वीन फूसफूसो। अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है चीन वियतनाम लाओस, हिंद चीन वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस या फिर कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? पहला सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध में, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध में, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध में, ईसाइत के विरुद्ध में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईसाइत के विरुद्ध में। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? पहला ऑप्शन दिया गया है वुडरो विल्सन के शासनकाल में, रूजवेल्ट शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में या फिर निक्सन के शासनकाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनेडी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है वियतनाम में तोकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता, मार्च 1946 के बीच फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मपेश समझौता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? पहला ऑप्शन दिया है कंबोडिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया लाओस, तीसरा ऑप्शन दिया वियतनाम या फिर चीन। तो हिंद चीन में चीन जो है नहीं आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुआ था? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की जो स्थापना है वो कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया बाओदाई हो ची मिन्ह ने, यह स्थापना किसने किया था? बाओदाई हो ची मिन्ह ने या फिर फान बोईचाओ ने या फिर गुआंग दे ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो ची मिन्ह ने। अगला प्रश्न है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? पहला ऑप्शन दिया गया है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी सुधारक। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? पहला ऑप्शन दिया गया है चीनी, भारतीय या फिर जापानी या फिर मंगोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी सभ्यता का। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1822 में, 1858 में, 1883 में, 1887 में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। तो ये जो है आप लोग को चैप्टर नंबर 3 से आप लोग को इतने सब जो प्रश्न है हो सकते थे जो हमने करवा दिए हैं। आगे की वीडियो में आप लोग को अगले चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।